Assalamualaikum. Good afternoon. I'm Dr. Soheba Shukpur, of Chief Obstetrician and Gynecologist, Laparoscopic Surgeon, मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर ब्रांच से। ये हमारा फ्री कैंप जो 10 सितंबर से 10 नवंबर तक फीमेल्स के लिए जो चल रहा था, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े औरतों तक, वो 10 को ख़त्म हुआ हमारा, मगर पब्लिक डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग गायनोकोलॉजी का, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजी का कैंप और दूसरे शोबों का भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी कैंप एक्सटेंड करे हैं 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। हमारे पास अनबुक केसेस भी हम लोग ले रहे हैं। कल ही एक पेशेंट देखिए, कोई 4th ग्रेविडा जो चौथा हमल था, उनका 3 नॉर्मल डिलीवरीज हुए थे, उनका एक बच्चा हार्ट डिजीज़ से फौत हो गया था। कल बिल्कुल उनकी डेट लास्ट कल आए, हम लोग उनको एडमिट करें और इंडक्शन स्टार्ट करें और उनकी शाम में रात में 8:30 को उनकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनके 3 डिलीवरीज भी नॉर्मली थे और उनका बेबी का वेट 3.9 kg, तकरीबन 4 किलो का वज़न था बच्चे का। तो ऐसे बच्चों में ये होता है कि शुगर लेवल्स एकदम कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो हम लोग डॉक्टर पृथ्वी के अंडर NICU में बेबी को एडमिट करे हैं। और उनका एक बेबी पहले से हार्ट डिजीज़ की वजह से चले गया था, उनका इंतकाल हो गया था, इसीलिए अब हम लोग, हमारे पीडियाट्रिशियंस, न्यूनेटोलॉजिस्ट, वो बेबी को 2D एको करके पूरा स्क्रीनिंग करके, ये बेबी अच्छा है नहीं है पूरा करके, इंशाल्लाह शाम तक उनको हम लोग डिस्चार्ज करने का प्लान है। तो ऐसे पेशेंट्स जो लोग आखिरी मोमेंट पे भी हमारे हॉस्पिटल आना चाह रहे हैं, कई 9 महीने तक बता लिए, जिसका BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोई हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर बच्चों को रखने का इंतज़ाम नहीं है, ICU नहीं है, NICU नहीं, वो लोग भी हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है जो हायर सेंटर को जाना पड़ता, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जिसको ज़्यादा बिलिंग होती है, उनके लिए भी हमारे पास रियायत है, 20% का डिस्काउंट है ये 1 महीने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, फिट्स आते हैं कोई पेशेंट को, एस्थमा है, थायराइड है, हार्ट डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आ सकते हैं। और बच्चों का अगर वज़न कम है भी तो वो लोगों को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ये कैंप से के दौरान हमारे पास एक डिलीवरी हुई थी जिसका पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो हम लोगों को बिल्कुल 7 महीना लगने के टाइम पे ही हमको सिजेरियन करके निकालना पड़ा, नहीं तो बेबी और मदर को दोनों को रिस्क होने वाला था। और बेबी का वेट सिर्फ 800 ग्राम्स था, तो हम लोग 2 मंथ्स बेबी को रख के वो बेबी का वेट 1.5 kg बेबी हुए तक रख के अब डिस्चार्ज करें। अभी पेशेंट, अब ज़रा बेबी आया हुआ है, सर्दी हुई बोल के, अब बेबी का वेट 2 kg हो गया माशाल्लाह से। तो ये डॉक्टर पृथ्वी की टीम, पूरी NICU की टीम बेबी को पूरा संभाले और हम लोग ICU में पेशेंट को रख के उनको फिट्स नहीं आए वैसा देख के उनको पूरा करें, क्योंकि BP बढ़ने से 72 आवर्स तक पेशेंट को फिट्स आने का डर होता है। और हमारे पास फिजिशियन हैं, हम लोग पूरी टीम है गायनोकोलॉजिस्ट की, हम लोग 5-6 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, फिर पीडियाट्रिशियंस हैं, पूरा टीम वर्क है ये हमारा पूरा। और एनेस्थेसिस भी 24 आवर्स 24/7 रहते हैं, तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट का बेबी का हार्ट बीट अगर कम हो रहा तो हम 5-10 मिनट्स में पेशेंट को थिएटर में शिफ्ट करके 10 मिनट्स में उसके वो सेक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं, सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी टीम रहने से हम लोग क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर भी हम लोग संभाल सक रहे हैं। जैसे ही डिलीवर हो जाए बेबी सिजेरियन के बाद, उसके बाद पीडियाट्रिशियन के हवाले कर देते हैं हम लोग। कैंप जैसे मैं बता रहा था आपको कि कैंप ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है हम डिपार्टमेंट्स में जो है मुनक़िद कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ये कैंप जो है कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी में भी जारी रहेगा। कार्डियोलॉजी में जो है फ्री मतलब ECG, 2D को वगैरह करके जो है पेशेंट्स को जो है कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन करने का मौका रहेगा, वो इस कार्डियोलॉजिस्ट से भी जो है वो अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। पल्मोनोलॉजी में भी जो है हमारे पास 2 कंसल्टेंट्स हैं, जो भी लंग्स के प्रॉब्लम से मुतासिर हैं वो भी रुजू होकर वो कर सकते हैं। जहाँ तक नेफ्रोलॉजी एंड डायलिसिस का सवाल है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट पे जो है डायलिसिस का यह नज़म किया गया है। जिस किसी को भी डायलिसिस की ज़रूरत है वो हमारे हॉस्पिटल से रुजू हो। डॉक्टर अज़हर हुसैन जो है एक एक्सपीरियंस नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो जो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट पे जो है डायलिसिस का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। जितने भी पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत है वो हमारे इस डायलिसिस यूनिट से और हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट से
इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वो शाम के टाइम पे मौजूद रहते हैं, वो आकर अपना कंसल्टेशन करवाएं और जिस किसी को भी रेगुलर डायलिसिस की भी ज़रूरत है वो आकर हमारे हॉस्पिटल पे डायलिसिस की जो हमारी सहूलत है उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक डायग्नोस्टिक्स का सवाल है, डायग्नोस्टिक्स में जो भी मुआयने की ज़रूरत पड़ी, जो पैथोलॉजिकल ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है या किसी भी किस्म की इवन आँखों के मुआयनों की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जो है 20% रियायत दी जा रही है। 20% रियायत दी जा रही है, तो इस रियायत का भी जो है पेशेंट इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इवन फार्मेसी में भी जो है 10% का जो है मेडिसिन पे भी रियायत दी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी टोटल मेडिकल बिल्स होंगे, जो नॉन सर्जिकल केसेस रहते हैं, जो मेडिकल केसेस एडमिट होकर डिस्चार्ज होते रहते हैं, उनकी मेडिकल बिल्स पे भी जो है 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। एंडोस्कोपी की जो है जो सहूलियात यहाँ पे दस्तयाब हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते से उसका आगाज़ हो रहा है। तो जो भी पेशेंट्स को एंडोस्कोपी की, अपर जीआई एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, वो अपने हॉस्पिटल के रिसेप्शन से रुजू होएं और अपॉइंटमेंट हासिल करके अपना एंडोस्कोपी करवाएं। इसमें भी जो है एंडोस्कोपी में भी जो है आपको 20% जो है रियायत दी जा रही है। एंडोस्कोपी के जो चार्जेस होंगे उसमें भी 20% रियायत दी जा रही है। तो बहरहाल जो है मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि इस कैंप को जो है मज़ीद 1 महीना और एक्सटेंड किया गया है, उससे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया।